हेलो फ्रेंड्स। हम आपके पास राइट करियर एकेडमी की तरफ से पंजाब जीके लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके पास हर वो टॉपिक लेकर आएंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम पंजाब में देने जा रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो या एसएससी। आजकल आपको पता भी है कि कुछ ही दिनों में हमारे पास कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स आने वाले हैं। तो हर एक गवर्नमेंट जॉब में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पंजाब का। तो पंजाब स्टार्टिंग से कैसा था उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि एक डायग्राम आपके सामने है छोटा सा, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया। इसमें ये देखिए बीच में से हमने बाइफरकेट किया है। एक साइड ईस्ट पंजाब लिखा हुआ है, एक साइड वेस्ट पंजाब। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला है, आज़ादी मिली है, उस टाइम पंजाब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो ईस्ट पंजाब का हिस्सा था ये इंडिया के पास रह गया और वेस्ट पंजाब का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पंजाब कैसा था, फर्स्ट सीएम कौन बने, ये हमें पता होना एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें आज़ादी मिली, ईस्ट पंजाब हमारे पास आया, तो ईस्ट पंजाब का फर्स्ट सीएम कौन था? डॉक्टर गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव जो थे वो आईएनसी के मेंबर थे। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, जो कि क्या बने, पहले सीएम बने हमारे ईस्ट पंजाब के। क्यों बार बार मैं आपको ईस्ट पंजाब कह रही हूँ? क्योंकि उस टाइम तक, जब तक हमारा भारत आज़ाद हुआ ना 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम पंजाब को एक नया रूप दिया गया था। तो पंजाब को पंजाब ना कह के हम ईस्ट पंजाब कहते थे, क्योंकि पंजाब का पूर्वी हिस्सा हमारे पास था। फिर हम बात करते हैं कि गोपीचंद भार्गव जो थे वो कितने टाइम पीरियड तक सीएम रहे हैं। तो वो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी टाइम सीएम बने ईस्ट पंजाब के, और वो रहे हैं 13 अप्रैल 1949 तक। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सेकेंड टाइम जब इलेक्शन हुआ सीएम का ईस्ट पंजाब के लिए, तो उसमें भी वही विनर हुए। सेकेंड टाइम भी जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन बने अपने, गोपीचंद भार्गव जी। और इस टाइम रहे हैं वो 18 अक्टूबर 1949 से 20 जून 1951 तक। अब देखिए थर्ड टाइम अगर हमारे पास बात की जाए कि थर्ड टाइम सीएम हमारे कौन थे ईस्ट पंजाब के, तो थर्ड टाइम भी वही विनर रहे हैं। कौन? अपने डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जी। उस टाइम वो 21 जून 1964 से 6 जुलाई 1964 तक, जो कि बिल्कुल ही कम टाइम है। देखिए आप 21 जून 1964 में बने हैं और 6 जुलाई 1964 तक रहे हैं। तो देखिए कितना कम टाइम है उनके पास में। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उनको फिर से उनकी सरकार जो है गिर गई थी, और इस तरह से उनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1966 को। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था कि आफ्टर इन पेप्सू, ये देखिए पेप्सू से रिलेटेड आपने देखा है कई बार हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पीछे पटवारी का एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी आते हैं, पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टेट में भी नेचुरली पूछे जाते हैं। तो अगर हम पंजाब में रहने वाले हैं तो हमें पेप्सू के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पेप्सू है क्या? एक्चुअल में 1948 के टाइम 8 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स कौन से होते हैं? जो अपने जो देश थे ना उसके अंदर स्टेट्स में शामिल नहीं हुए थे। इनके एक्चुअली जो ये राजाओं के अंडर थे, किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, इनके प्रिंसेस होते थे। तो ये नहीं चाहते थे कि जो हमारा स्टेट है या हमारा रजवाड़ा है वो किसी तरह से गवर्नमेंट के अंडर है। इनको कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो 1948 में 8 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको सरकार ने मर्ज कर दिया, इनको इकट्ठे ही मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक नया स्टेट बनाया और उस नए स्टेट को नाम दिया पेप्सू का। ठीक है जी, 8 प्रिंसली स्टेट्स जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने मर्ज किया, मिलाया आपस में और एक नया स्टेट बनाया, उस स्टेट का नाम रखा पेप्सू। अब हम बात करेंगे पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है। पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला
एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, यानी पटियाला के साथ ईस्ट पंजाब का हिस्सा, उनका एक संघ बना दिया गया। अब पेप्सू में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, आपने देखा टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड। तो पेप्सू के अंडर आता है पटियाला, जिंद, नाभा, फरीदकोट, कपूरथला, कालसियाना, मलेरकोटला एंड नालागढ़। ये 8 प्रिंसली स्टेट्स मर्ज करके क्या बने, पेप्सू बन गए। अच्छा देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक को हमने लर्न करना है, तो अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो हमने इसका एक एब्रिविएशन बना लिया। जैसे एन से नालागढ़ है, एम से मलेरकोटला है और के से कलसियाना है। अगर आप नीचे से देखो तो हमने इसको ना उल्टा करके बना लिया, नमक बना लिया, नमक और नमक। फिर उसके बाद देखिए कपूरथला, के से, एफ से फरीदकोट और एन से नाभा, तो कफन बन गया, नमक कफन। फिर जे से जिंद है और पी से पटियाला है, तो जप बन गया, नमक कफन जप। ये जस्ट क्या है, छोटे छोटे इस तरह के क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि ना अपनी थोड़ी मेमोरी को शार्प कर सके, क्योंकि इतना कुछ हमने, इतना वास्ट टॉपिक होता है हमारे पास, तो सब कुछ याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए। तो हम इसमें अब देखिए आगे बात करेंगे। फर्स्ट सीएम ऑफ पेप्सू। पेप्सू के फर्स्ट सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन हुए हैं? तो इनके जो फर्स्ट टाइम सीएम बने पेप्सू के, वो थे ज्ञान सिंह रायवाला। ये जो थे पहली बार कोई नॉन कांग्रेस मेंबर जो था वो सीएम बना था। अदरवाइज आप देख रहे हैं जो पहले हमने पढ़ा उसमें भी कांग्रेस मेंबर हैं, 2 पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उनके अंदर क्या है, कांग्रेस मेंबर है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पेप्सू के अंडर जो सीएम बनाए गए वो कौन थे, नॉन कांग्रेस मेंबर्स थे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कि 1956 में, ध्यान से पढ़िए इस चीज को, 1956 में एक कमीशन बना था। उस कमीशन का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि उनके रिकमेंडेशन से एक स्टेट बनाया जाए। किस टाइप का स्टेट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू पेप्सू स्टेट वाज मर्ज्ड विद लार्जर स्टेट ऑफ पंजाब अंडर द अबव एक्ट। ये जो देखिए ध्यान से, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, इनकी रिकमेंडेशन पे एक एक्ट बनाया गया, एक अनुच्छेद बनाया गया। उस अनुच्छेद या एक्ट का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसमें इन्होंने क्या किया, हम पीछे जो पेप्सू पढ़ के आए हैं, इन्होंने वो जो 8 स्टेट्स पेप्सू था, पेप्सू को इकट्ठा करके बाकी जो अपना पंजाब था उसके अंदर मर्ज कर दिया। यानी पेप्सू और अपना ईस्ट पंजाब सारा का सारा इकट्ठा पूरा ही मर्ज हो गया, ठीक है, मर्ज होके एक स्टेट बन गया। उसके लिए ये स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ था। अब पेप्सू मर्ज विद स्टेट ऑफ पंजाब ऑन नवंबर 1, 1956। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान से देखिए कि पेप्सू जो था अपने पूरे पंजाब का जो स्टेट है उसके साथ कब मिलाया गया, कब मर्ज किया गया, तो वो टाइम पीरियड कौन सा है अपना, 1 नवंबर 1956 को। और जब इस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू सारा पंजाब इकट्ठा हो गया, तो उस टाइम सीएम कौन था पंजाब का, या फर्स्ट सीएम कौन बना पूरा इकट्ठा ही पंजाब का, तो हम वहां आंसर दे सकते हैं प्रताप सिंह कैरो जी। कौन? प्रताप सिंह कैरो जी। देखिए, द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बनाया गया। अब देखो, पहले हम 1956 पढ़ के आए हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद की बात पढ़ रहे हैं। 1966 का एक्ट बनाया गया। उस 1966 एक्ट के अंडर क्या किया गया, 1 नवंबर 1966 को एक नया पंजाब हमारे सामने आया। ऑन 1 नवंबर 1966 न्यू पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऐसा क्या हुआ कि नया पंजाब हमारे सामने आया? तो देखो, पंजाब मर्ज किया गया था पेप्सू के साथ, पूरा एक बहुत बड़ा ही स्टेट था जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों शामिल थे। 1 नवंबर 1966 को इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के थ्रू लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस क्या होती है, भाषा के आधार पर,
भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को बांट दिया गया। पंजाब में वो लोग थे जो पंजाबी स्पीकिंग वाले थे, हरियाणा में हिंदी स्पीकिंग वाले लोग थे और हिमाचल में भी हिंदी वाले या पहाड़ी बोली वाले लोग रहते थे। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसलिए हर साल 1 नवंबर को न्यू पंजाब डे मनाया जाता है और हरियाणा में हरियाणा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि ये नया जो आजकल आपको पंजाब का रूप देखने को मिल रहा है, ये जो न्यू पंजाब है अपना, इसके फर्स्ट सीएम कौन हुआ करते थे? तो फर्स्ट सीएम थे हमारे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर हुआ करते थे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे हम आपके लिए नया वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आप नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।